हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में इस दौरान हम लगातार मध्य प्रदेश के इतिहास पर चर्चा करते आ रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक इतिहास की चर्चा पिछली वीडियोस में की है। इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप आई बटन पर प्रेस करके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में हमने पिछले वीडियो में जो है मराठा साम्राज्य, होलकर और सिंधिया वंश के बारे में चर्चा की थी। अब उसके अगले भाग की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा, किन किन महानायकों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति जो है आखिर क्यों भड़की। वैसे तो ये इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको ये समझाऊंगी कि 1857 की क्रांति आखिर भड़की क्यों, क्या हुआ, इसका क्या रीज़न था, किस तरह से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की आग भड़की। चलिए तो फिर समझते हैं 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ऐसे कारतूस जिनमें जो है संभवतः पशुओं की चर्बी जो है लगी हुई थी, तो उन कारतूसों का प्रयोग ना करने पर या उन कारतूसों के प्रयोग का विरोध करने पर जो है असल में जो है ये आग भड़की। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मंगल पांडे से हुई। ठीक है, तो देखा जाए तो ये क्रांति जो है बैरकपुर बंगाल से शुरू हुई। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई बैरकपुर बंगाल से हुई। क्यों हुई? हुआ ये था कि मंगल पांडे ने जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, उसका विरोध किया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि दो अंग्रेज थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूअरसन। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूअरसन को 29 मार्च 1857 को जो है मार दिया। उन्होंने जो है इन दोनों अंग्रेजों की हत्या कर दी। इसके बाद जो है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। इसी वजह से मंगल पांडे को क्या हुआ? फांसी दी गई। ठीक है, इसके बाद ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 24 अप्रैल 1857 को क्या हुआ कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और भी सैनिकों ने। ठीक है, काफ़ी सारे सैनिकों ने जो है विद्रोह किया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इस क्रांति को और आग मिलती गई और ये भड़कती चली गई। ठीक है, और फाइनली 10 मई 1857 को ये विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ और मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से पूरे भारत में भड़क उठा। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति ने पूरे भारत में अपना प्रभाव डाला। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की, तो वापस से हम अपने पॉइंट मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? ठीक है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? गदर। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति को जाना जाता है गदर के नाम से। ठीक है, अब देखिए कि हुआ क्या। मेरठ विद्रोह के लगभग 1 माह के बाद, ठीक है, मेरठ विद्रोह जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। उसके लगभग 1 महीने बाद जो है मध्य प्रदेश में भी एक क्रांति की आग भड़की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, किस जगह से भड़की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जो है ये नीमच छावनी से जो है इसकी आग भड़की। सैनिकों ने क्या किया? 3 जून को अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी, जिससे जो है ये 1857 की क्रांति की आग भड़की। और सबसे पहले कहाँ से? नीमच छावनी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए तात्या टोपे और नाना साहब के प्रयत्न से
इस क्रांति का संदेश सैनिकों में, किसानों में, ग्रामीणों में किस तरीके से दिया गया, ठीक है। तरीका क्या था उसका, कमल और रोटी के माध्यम से, ठीक है, कमल और रोटी के माध्यम से जो है इस क्रांति का संदेश दिया गया। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और किसके प्रयत्न से, तात्या टोपे और नाना साहब के प्रयत्न से, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्वालियर के मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी थी। अब देखिए, जो ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिक थे, ठीक है, ग्वालियर की मुरार छावनी के जो सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। किस तरीके से, उन्होंने संचार व्यवस्था जो है उसे भंग कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है पूरा भंग कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं किन किन के नेतृत्व में कहाँ कहाँ विद्रोह भड़का, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शेख रमज़ान। शेख रमज़ान भी जो है 1857 के महानायक थे, ठीक है। इनका जो है क्या योगदान था, सागर छावनी में जो है इनके नेतृत्व में विद्रोह भड़का। आपको क्या याद रखना है, इनका नाम और किस जगह, ठीक है, किस जगह जो है इनके नेतृत्व में जो है विद्रोह भड़का, ठीक है। तो जो है इन्होंने क्या किया, सागर छावनी में जो है विद्रोह भड़का और अश्वरोही सैन्य टुकड़ी जो है अपनी भेजी, ठीक है। इसके अलावा अगले देखते हैं शंकर शाह। शंकर शाह जो है गौंड वंश के शासक थे, ठीक है, और शंकर शाह ने जो है गढ़मंडला में विद्रोह किया, ठीक है। तो जब इन्होंने गढ़मंडला में विद्रोह किया, गढ़मंडला की स्वतंत्रता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, तो उन्हें तोप से उड़ा दिया गया, ठीक है। तो उन्हें क्या किया, तोप से उड़ा दिया गया। इसके बाद अगले देखते हैं राजा ठाकुर प्रसाद, ठीक है। इन्होंने जो है राघवगढ़ में विद्रोह किया। कहाँ किया, राघवगढ़ में विद्रोह किया। तो इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, ठीक है। इन्हें क्या दे दिया गया, आजीवन कारावास। इसके बाद आए श्री बहादुर और देवी सिंह, ठीक है। इन्होंने जो है मंडला में विद्रोह किया, तो इन्हें क्या किया, इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। श्री बहादुर और देवी सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद सादत खां ने जो है महू में विद्रोह किया, इंदौर के समीप। इनकी जो है, इन विद्रोहियों की मदद जो है किनने की थी, होलकर ने, ठीक है। होलकर वंश ने जो है इन विद्रोहियों की मदद की थी, विद्रोहियों को सहायता दी थी। इसके बाद देखते हैं भीमा नायक। भीमा नायक ने जो है मंडलेश्वर में, ठीक है, मंडलेश्वर में इन्होंने क्या किया, निमाड़ में जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, भीमा नायक ने, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 1857 की क्रांति की मुख्य पात्र, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर जो है ग्वालियर को घेर लिया था। उसी समय जो है अंग्रेज शासक ह्यूरोज आया और रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक है। तो बहुत बड़ा योगदान रहा रानी लक्ष्मीबाई का 1857 की क्रांति में। इनकी एक सहायिका थी या इनकी एक अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, ठीक है। इन्होंने भी जो है लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता की थी। अंततः उन्होंने भी जो है कटार घोंपकर अपनी हत्या कर दी थी। जैसे ही जो है रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई तो उन्होंने भी खुद को कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तात्या टोपे, जो 1857 की क्रांति के महान योद्धा रहे। इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम जिसे ये जाने जाते हैं, उनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने अपनी छापामार नीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था और क्षति पहुंचाई भी। तो कौन सी नीति से, छापामार नीति से। छापामार नीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। इन्हें महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का बाघ, ठीक है। इसके बाद जो है अंततः हुआ ये कि नरवर के गद्दार सामंत थे मान सिंह, ठीक है, उन्होंने जो है इन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। तात्या टोपे को जो है
नरवर के गद्दार सामंत थे एक, जिनका नाम था, इस नाम को आपको याद रखना है, मान सिंह। मान सिंह ने तात्या टोपे को अंग्रेजों को सौंप दिया और फाइनली शिवपुरी में जो है तात्या टोपे को फांसी दी गई। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अवंतीबाई। अवंतीबाई ने भी जो है रानी लक्ष्मीबाई की तरह 1857 की क्रांति में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये इन्होंने जो है रामगढ़ मंडला में जो है एक अंग्रेज शासक आया था बार्डन, ठीक है, बार्डन को भगा दिया वहाँ से। लेकिन हुआ ये कि जो बार्डन है उसने रीवा रियासत की सहायता लेकर अवंतीबाई को परास्त कर दिया और अवंतीबाई ने भी शहादत को प्राप्त किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सारे महानायक, जिन लोगों ने जो है 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अवंतीबाई की भी एक सहायिका थी जिनका नाम था गिरधारी बाई। ठीक है, इनका नाम, अवंतीबाई की सहायिका का नाम था गिरधारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम था झलकारी बाई। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, इन सब चीज़ों को देखा, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा। अब हम जो है अगले वीडियो में मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के अगले टॉपिक, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन किस तरीके से आए, उनका क्या रोल रहा, इस चीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तब तक के लिए जय हिंद।